हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं इसका बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो इसका मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। ये इसका बेसिक फार्मूला। ये नीचे से होता है तो हम पूरा 100 लिख देते हैं। बेसिकली ये दर का 100 होता है तो पूरा हम लिख देते हैं। ये इसका बेसिक फार्मूला साधारण ब्याज का। इसी से अगर पूछ दे हमको, मूलधन पूछ दे, दर पूछ दे, समय पूछ दे, तो इसी से सारा चीज़ निकाल देंगे। चलिए फॉर्मूला उसका भी निकाल ही देते हैं। जैसे कि मूलधन अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि मूलधन कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर मूलधन पूछ रहा है तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, दर इंटू समय। ये बेसिक फार्मूला यही है, इसी से सारा कुछ निकाल सकते हैं। अब अगर पूछ दे कि दर कितना होगा उसका, तो निकाल सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर दर पूछ रहा है तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, मूलधन इंटू समय। अगर पूछ दे समय कितना होगा तो निकाल सकते हैं इससे। समय पूछ देगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, साधारण ब्याज इंटू 100। अगर समय पूछा तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, मूलधन इंटू समय पूछ दिया तो दर बच जाएगा। ये बेसिक फार्मूला यही है, इसी से सब निकल जाएगा। चलिए हम पहले बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए ज़्यादा देखने में टाइम ना लगे, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक तो लिख के रखा है हमने। 6,000 रुपये का 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए बेसिकली क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लीजिए। देख लीजिए साधारण ब्याज कितना होगा, हमको निकालना है साधारण ब्याज। दे रखा है, दर दे रखा है, मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है, यानी समय दे रखा है। तो हमको डायरेक्टली, ये तो सिंपल क्वेश्चन हम बता रहे हैं। साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालने बोल दिया। मूलधन दिया हुआ 6,000 रुपया, 6,000 रुपया इंटू दर होता है तो दर दिया हुआ 10%। परसेंट का ही नीचे 100 होता है तो हम एक ही बार 100 लिख देंगे। समय दिया हुआ 4 डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6 चौका 24 00, ये हो गया इसका साधारण ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पूछ दिया कि 20,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब यहाँ दिन दे दिया है, ये टाइम के जगह में दिन दे दिया है। मतलब कि बेसिकली हम लोग जितना भी साधारण ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग साल का निकालते हैं, पूरे साल का। अगर महीना में दे दे या दिन में दे दे तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि उसमें ईयर में कितना होगा। तो चलिए इसको निकालने बोला पहले, तो साधारण ब्याज निकालने बोल दिया है, साधारण ब्याज। ठीक है, अब हमको दिया क्या है वो देखिए। मूलधन तो दिया हुआ, डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मूलधन इंटू दर दिया हुआ 15%। 73 ये दिन हो गया, ठीक है, ये दिन हो गया। तो एक दिन में कितने, मतलब इतना साल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 365, मतलब 365 दिन में एक 1 ईयर होता है। तो ये पूरा हो गया डिवाइडेड बाय 100, ये जो कि फॉर्मूला में था। ठीक है, हमने 73 दिन इसलिए लिखा है, हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये कट जाता है, कुछ भी दे दे कंपटीशन में, उससे टेंशन नहीं लेना, वो कट जाएगा। तो ये 5 बार कट जाता है, तो हमने कटने वाला लिया है, इसलिए ये 5 या 15। अब
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 जीरो। ठीक है, आप सोल्व आउट कर सकते हैं, बस हम मतलब इसका बेस बता रहे हैं। इससे बाहर जैसे अभी रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, इससे ऐसे मतलब पैटर्न इसी टाइप का रहेगा, कुछ बाहर नहीं रहेगा पैटर्न। तो आप सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन हमने लिख के रखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए और एक क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हम क्वेश्चन नंबर दे दिए हैं, इसलिए दे दिए ना क्योंकि आप लोग को सुविधा हो कि बेसिक से पढ़ें। जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, उसके बाद हमने कंपटीशन का भी क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली हम क्वेश्चन उठाए हैं सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेंट्रल पुलिस का, झारखंड पुलिस का, ये सब का क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो बेसिक से पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये लिखे हुए हैं 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए हमको ये साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछ दिया है, अब दे दिया ये 3 महीना। देखिए हम निकालते हैं इसको। साधारण ब्याज ये हमको पूछ दिया, अब मूलधन दिया हुआ 9,000 रुपया। आप सोल्व आउट कर सकते हैं। 12% दर दिया हुआ है इंटू 3 महीना। हम बताना ये चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को इसलिए लिखे हैं कि अगर महीना दे दे तो क्या करेंगे, 3 महीने मतलब महीना दे दिया, अब क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 3 महीना, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 12 महीना में 1 साल होता है। ये महीना में दिया हुआ था तो इसको साल में बदल दिए। बेसिकली हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का हो, वो बेसिकली हम लोग को अगर किसी का भी ब्याज निकालना हो तो वो साल का निकालते हैं, पूरे साल का, ना कि महीना का नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो हम ये कटने के लिए दिए हैं 3 महीना। कुछ भी वहाँ क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, बस आपको टाइप समझना है कि कौन सा टाइप का पूछता है। 3 चौका 12। ठीक है, 4 तिया 12, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बच गया 9 तिया 27 होगा, 1 जीरो। ठीक है, ये रुपया हो गया। हमने अगला क्वेश्चन लिख के रखा है। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया हो जाएगा। अब दिया हुआ है यहाँ पे 3,000 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ। पहले बेसिकली देख लेना है क्या दिया हुआ। कंपटीशन में अगर आप बैठे हुए देखिए क्या दिया हुआ, क्या निकालना। देखिए ये निकालने बोल रहा है कितने प्रतिशत की दर से, ये हमको निकालने बोल रहा है, तो यानी दर निकालने बोल रहा है। तो डायरेक्टली हम दर का फॉर्मूला बता चुके थे। तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर दर दिया हुआ दर निकालना है तो यहाँ हो जाएगा मूलधन इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज मेरा 3,000 रुपये दिया हुआ है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 3। ये कट कर सकते हैं, ये अपने से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। हम अपना से क्वेश्चन बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, ये 5 से 100 20, 20% ये हो गया, पूरा परसेंट में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी धनराशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको पकड़ना है क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हमको पूछ रहा है मूलधन। क्वेश्चन पलट इधर उधर कर सकता है, लेकिन आपको टाइप पकड़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। मूलधन पूछ रहा है तो हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन पूछ रहा है तो दर इंटू समय। ये बेसिक क्वेश्चन है, हम कंपटीशन लेवल का इसके बाद अगला पार्ट में डालेंगे।
ये साधारण ब्याज मेरा दिया हुआ है 1800 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाय दर दिया हुआ मेरा 5% इंटू वर्ष दिया हुआ है 6। ठीक है, तो इसको कट कर सकते हैं, 6×18 2 0 20। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 0 यानी कि 6000 रुपया इसका मूलधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 8000 रुपये का 10% का साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 9600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए बेसिकली हमको निकालना क्या है वो फाइंड आउट करना पहले आपको कि क्या निकालना हमको। तो ये पूछ रहा है कि समय, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। देखिए बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं इसे। देखिए होता क्या है, एक मूलधन होता है, मूलधन यानी जितना उसका पैसा है, और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन, देखिए मूलधन दिया हुआ है 8000 रुपये, अब मिश्र धन दिया हुआ है 9600। ठीक है, अब अगर इसको हमको साधारण ब्याज निकालना, कुछ भी मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज, किसी का भी ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हो या किसी तरफ का भी ब्याज हो, तो ये बेसिकली 8000 रुपया था, अब बढ़ गया 9600। तो इसका ब्याज बढ़ा तो ही इतना पैसा हुआ, यानी कि मेरा 1600 रुपया ये ब्याज हो गया। ठीक है, यानी कि ब्याज हम लोग का निकल गया। अब साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज हो गया, ब्याज हो गया मेरा 1600 रुपया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, कितने समय में इतना हो जाए, यानी समय निकालना हमको, समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय समय है तो मूलधन इंटू दर हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज मेरा 1600 रुपया है इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन मेरा दिया हुआ 8000 रुपया। ठीक है, 8000 रुपया इंटू मूलधन दिया हुआ और दर दिया हुआ 10%। ठीक है, आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, 8 दूना 16, ये भी कट जाएगा। तो मेरा समय पूछा था, और बेसिकली ये 2 है तो ये ईयर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी निकालते हैं ईयर के लिए निकालते हैं, ब्याज निकालते हो या समय निकालते हैं वो ईयर में दिया रहता है, इसलिए ये आएगा ईयर में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स।